वेलकम टू अलनाजा क्लासेस। हमारा जो आज का टॉपिक है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लेकिन जो प्लांट सेल होता है इसके ऊपर मतलब इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर आ जाती है जिसको कहते हैं सेल वॉल। एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है, पर प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल के पास पाई जाती है, एनिमल सेल के पास भी, प्लांट सेल के पास भी। लेकिन क्या होता है प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर आ जाती है जो कि है सेल वॉल। देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स इंट्रासेल्यूलर कंपोनेंट्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, सेल के अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स उसे बाहर की चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, उसे सेपरेट करती है। फिर जो सेल मेम्ब्रेन है ये 20% to 40% लिपिड्स की बनी है, 50 to 70% प्रोटीन्स की और रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। सेल मेम्ब्रेन में ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में पाई जाती है। फिर ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये सेल मेम्ब्रेन गिनी चुनी चीज़ों को ही अपने अंदर से पास होने की परमिशन देती है, सभी चीज़ें इसके अंदर आ या जा नहीं सकती। सेलेक्टिवली सब्सटेंस को ही एग्जिट और एंटर करने की परमिशन देती है, इसीलिए कहते हैं ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। Substances enter in the cell by diffusion and water enters by osmosis। जो भी सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर करेगा वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से करेगा, और जो वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से करेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है। इसको जानने से पहले आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट जान लें कि सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट वो चीज़ जो डिज़ोल्व हो रही हो और सॉल्वेंट वो जिसमें डिज़ोल्व हो रहा हो। जैसे कि आप एक ग्लास ले लें, ग्लास में पानी भर लें तो पानी क्या हो गया सॉल्वेंट, और उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर लें वो हो जाएगा सॉल्यूट, क्योंकि शुगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। तो जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही हो वो होगा सॉल्यूट, और जिसमें डिज़ोल्व हो रहा हो वो हो गया सॉल्वेंट, और इन्हीं के मिक्सचर को कहेंगे हम सॉल्यूशन। इतना समझ में आया। अब आते हैं डिफ्यूजन की तरफ। डिफ्यूजन इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स जहाँ पे इसका कंसंट्रेशन हाई होगा वो वहाँ से मूव करके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। चलिए इससे समझते हैं कि ये जो हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर पानी भरा, फिर एक जगह पे हमने कुछ ड्रॉपलेट्स डाई की डाल दी, यानी कि कलर के हमने कुछ ड्रॉपलेट्स डाल दिए एक जगह पे। फिर कुछ टाइम बाद आप देखेंगे, मतलब उसके साथ कुछ ना करें, हट जाए। फिर जब कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो जो कलर आपने एक जगह डाला था वो पूरी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो चुका है। तो ये कैसे हुआ, ये डिफ्यूजन के ही प्रोसेस से हुआ। कि मतलब जहाँ पे मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन हाई होगा, जहाँ पे मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम होगा, तो वो मॉलिक्यूल लो की तरफ मूव करने लगेंगे और फिर पूरी तरह से फैलने लगेंगे। फिर एक टाइम पे ये इक्विलिब्रियम की स्टेट पे आ जाएंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट था हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यही कहलाता है डिफ्यूजन। इसमें सॉल्यूट ने क्या किया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट किया। इस प्रोसेस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल्स मूव होते हैं। जब ये प्रोसेस हो रहा था, ये जो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स था यानी कि वाटर का जो पार्टिकल था, फिर जो कलर का पार्टिकल था यानी कि सॉल्यूट, ये दोनों ही मूव किए। तो इस प्रोसेस में सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं। और ये जो डिफ्यूजन है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी कि इसमें हमें कुछ एनर्जी अपनी तरफ से नहीं देनी पड़ी। अगर हमने बस क्या किया, सिर्फ ड्रॉपलेट्स डाला और फिर कुछ टाइम के बाद वो ड्रॉपलेट्स खुद ही जो है पूरे पानी में डिज़ोल्व हो गई। अब आते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ध्यान से सुनिएगा, इसमें पहले ही बता दिया जा रहा है यहाँ पे मूवमेंट होगा किसका, सॉल्वेंट का होगा। डिफ्यूजन के प्रोसेस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव कर रहे थे, लेकिन ऑस्मोसिस के प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही मूव करेगा। अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन या फिर कह लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सॉल्वेंट सेल मेम्ब्रेन से पास होगी, कहाँ से कहाँ तक, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन तक। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मूव करेगा,
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन से पास होगा, जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा वहाँ से सॉल्वेंट मूव करना स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक, चलिए अब इस यू शेप ट्यूब से समझते हैं। इस यू शेप ट्यूब में हमने एक सॉल्यूशन डाला, ठीक, और दोनों का मतलब इस एंड में और इस एंड में दोनों में जो है इसका कंसंट्रेशन सेम था, लेकिन कुछ टाइम के बाद देखा कि इस एंड का जो कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो गया, जितना इधर कम हुआ उतना इधर बढ़ गया। तो ये कैसे हुआ? अब ध्यान से देखिए, जो ब्लू पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये जो ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं, ये हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स। तो ऑस्मोसिस में क्या कह रहा था कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जहाँ लो होगा वहाँ से सॉल्वेंट मूव करना स्टार्ट होगा और सेमी परमिएबल से पास होगा और हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे कि सेल में सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में अगर सॉल्वेंट को अंदर जाना है, वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर जाना है, कैसे होगा? सेल के बाहर का सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो होगा और अंदर का सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई होगा। तो ये जो सॉल्वेंट होगा, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो के साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा और पूरी तरह से सेल में एंटर कर जाएगा।